नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। और इस वक्त हम मौसम की अपडेट लेकर सोलन से आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। हर दिन की तरह कि हिमाचल प्रदेश में किस तरह का आज मौसम रहेगा और आने वाले दिनों में कब बारिश की संभावनाएं बन सकती है। हालांकि मानसून हिमाचल प्रदेश से अब विदा हो चुका है, लेकिन पश्चिम विक्षोभ की सक्रियता के कारण अब प्रदेश में बारिशों का एक संभावना बनी हुई है। और जो पोस्ट मानसून है वो 15 नवंबर तक हिमाचल प्रदेश में अब जारी रहेगा। पोस्ट मानसून की 15 नवंबर तक प्रदेश में बारिशें होती रहेगी। आशीष जैकब जी हमारे साथ सुबह सुबह जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। और हिमाचल प्रदेश के सभी क्षेत्रों में रविवार को मौसम साफ रहेगा। आज बारिश होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है प्रदेश के किसी भी क्षेत्र में। और मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार 9 और 10 अक्टूबर को मैदानी, मध्यवर्तीय और कुछ क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना है। और उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी होने की भी संभावना बनी हुई है। 9 और 10 अक्टूबर को प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात होने की संभावना बनी हुई है। 9 अक्टूबर के लिए अंधड़ का येलो अलर्ट जारी किया गया है। 9 अक्टूबर तक आंधी तूफान प्रदेश में चल सकता है, इस तरह की संभावना मौसम विभाग द्वारा व्यक्त की गई है। और हेतराम कश्यप जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। पश्चिम विक्षोभ की सक्रियता से मौसम में यह बदलाव आया है। इस तरह की मौसम विभाग की ओर से चेतावनी मौसम या संभावनाएं और मौसम विभाग ने व्यक्त की है कि हिमाचल प्रदेश में अब किस तरह का मौसम रहेगा। शुक्रवार को प्रदेश के सभी क्षेत्रों से मानसून विदा हो गया था और उसके बाद से मौसम हिमाचल प्रदेश में साफ बना हुआ है। हालांकि मौसम अगर हम बात करें तो सितंबर महीने से ही साफ बना हुआ है। कुछ एक क्षेत्रों में उस दौरान हल्की हल्की बारिशें बीच बीच में हुई है। कश्यप पंवर जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। और हेतराम कश्यप जी का भी हम स्वागत करते हैं। और लाला राजपूत जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनको गुड मॉर्निंग। आशा शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनको गुड मॉर्निंग। और आशीष जैकब जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनको भी बहुत बहुत सुप्रभात। 11 से 13 अक्टूबर के बीच में मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है। 11 से 13 अक्टूबर तक। और शनिवार को शिमला सहित प्रदेश की सभी क्षेत्रों में मौसम साफ रहा है। हालांकि तापमान में दिन के समय थोड़ा बढ़ा हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और सुबह और शाम के वक्त ठंडक का एहसास अब प्रदेश में होने लग गया हुआ। अक्टूबर का महीना है, धीरे धीरे अब ठंड भी बढ़ती जा रही है सुबह और शाम के वक्त की। नरेश दीवान जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। और लगातार दर्शकों का जो प्यार और संदेश हमें मिल रहे हैं। ओम प्रकाश कबीर जी हमारे साथ जो इस वक्त जुड़े हैं और जिला परिषद काडर के कर्मचारी हैं और इस वक्त आंदोलन, अपनी मांगों को लेकर आंदोलन पर बैठे हुए हैं। हड़ताल, पेन डाउन स्ट्राइक इन्होंने शुरू की हुई है। उसकी वजह से लोगों को काफ़ी परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। इनकी एक ही मांग है कि विभाग में विलय किए जाए। ओम प्रकाश कबीर जी का मैसेज हम इस वक्त पढ़ रहे हैं और आप भी देख रहे हैं तो तस्वीरों के माध्यम से। नरेश दीवान जी हमारे साथ जुड़े हैं, नीतू राजपूत जी का सुप्रभात। और ओम प्रकाश जी का, ओम ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनको भी बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। तो मौसम को लेकर हम बता रहे हैं कि दिन के समय तापमान में बढ़ोतरी देखने को हिमाचल प्रदेश में मिल रही है। और सुबह और शाम के वक्त थोड़ी थोड़ी ठंड अब पड़नी शुरू हो चुकी है। तापमान की बात करें तो ऊना का जो तापमान है 35.2 डिग्री सेल्सियस रहा है। बिलासपुर में कल जो तापमान था 33.1 डिग्री सेल्सियस रहा है। सुंदरनगर में 32.5, भूंतर में 32.5, मंडी में 32.2, चंबा में 32 डिग्री सेल्सियस, कांगड़ा में 31.5, सोलन में 30.5, धर्मशाला में भी तापमान बढ़ा हुआ। धर्मशाला में कल मैच भी था। और गीता राम वर्मा जी का भी हम स्वागत करते हैं। 30 डिग्री सेल्सियस, नाहन में 26.9, शिमला में 24.8 और मनाली में 33.8 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। इस तरह से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि प्रदेश के जो मैक्सिमम शहर हैं और वहाँ पर जो दिन के समय जो तापमान है उसमें थोड़ी बढ़ोतरी भी देखने को मिली। 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तापमान बना हुआ है। और यही वजह है कि दिन के समय गर्मी का एहसास और सूर्य अस्त होते ही हल्की हल्की ठंड अब प्रदेश में पड़नी शुरू हो चुकी है सुबह और शाम की। और दिन के समय हालांकि तापमान में अभी बढ़ोतरी
नज़र आ रही है। तो इस तरह का प्रदेश में मौसम जो है वो बना हुआ है और मौसम विभाग की माने तो प्रदेश में 9 और 10 अक्टूबर के बीच में बारिश की संभावना अभी बनी हुई है और उसका कारण है कि पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता की वजह से इस तरह का मौसम बना हुआ है। इस बार मानसून 12 दिनों बाद देरी से विदा हुआ है। हालांकि 25 सितंबर तक संभावना बनी हुई थी, लेकिन प्रदेश के कई क्षेत्रों में मौसम जो मानसून था वो सक्रिय था। और नसीमा जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। ओम प्रकाश चौहान जी का भी इस वक्त स्वागत करते हैं। दर्शक बड़ी संख्या में हमारे साथ सुबह सुबह जुड़ते हैं मौसम की अपडेट में। और मौसम की अपडेट आजकल ग्रामीण क्षेत्रों में घास कटाई का काम चला हुआ, जिस तरह से मौसम साफ बना हुआ है, क्योंकि लगातार बारिशों की वजह से प्रदेश के किसानों को भी और आम लोगों को भी भारी परेशानियों का इस बार सामना करना पड़ा है। और मौसम जैसे ही साफ हुआ है तो ग्रामीण क्षेत्रों में घास कटाई का भी काम शुरू हो चुका है। उसके बाद ईंधन की लकड़ियों की कटाई का काम शुरू हो जाएगा। तो ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अब व्यस्त हो चुके हैं, पहले घास कटाई, फिर ईंधन की लकड़ी की व्यवस्था और उसके बाद गेहूं की बिजाई। कई जगहों पर नकदी फसलों का भी काम शुरू हो जाएगा, जैसे मटर लगने हैं। तो इस तरह से किसान अब व्यस्त है। हालांकि किसानों को काफ़ी नुकसान, वीर सिंह रावत जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत करते हैं। काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा है। बरसात के दिनों में भारी बारिशें और जो गर्मी के मौसम में भी बारिशें होती रही, उससे भी फसलों को बहुत ज़्यादा नुकसान इस बार हिमाचल प्रदेश में हुआ है। हालांकि बीच में टमाटर के रेट एक गर्मियों के सीज़न में काफ़ी बढ़े थे, लेकिन उसके बाद से जब बरसात का सीज़न शुरू हुआ है तो किसानों के लिए घाटा ही साबित हुआ है। हालांकि सब्जियों के रेटों में अभी तेज़ी देखने को मिली है, तो उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में टमाटर में भी तेज़ी देखने को मिले। लेकिन इस वक्त मौसम की जो जानकारी है, तो मौसम के अनुसार हिमाचल प्रदेश में इस बार जो मानसून रही है वो 848 मिलीलीटर बारिश प्रदेश में हुई है, जो सामान्य से 21% अधिक है। लेकिन जुलाई के महीने में सामान्य से करीब 75% अधिक बारिश हिमाचल प्रदेश में रिकॉर्ड की गई थी, जो अपने आप में एक कीर्तिमान था। लेकिन अगस्त के महीने में प्रदेश में भले ही बहुत अधिक नुकसान देखने को मिला है, लेकिन ओवरऑल जो आंकड़ा है बारिश का, वो सामान्य से कम बारिश अगस्त के महीने में हिमाचल प्रदेश में हुई है। अगस्त के महीने में 4% सामान्य से कम बारिश इस बार रिकॉर्ड की गई है। लेकिन सितंबर के महीने में प्रदेश में केवल 69.6% मिलीलीटर बारिश ही हिमाचल प्रदेश में रिकॉर्ड हुई, जो सामान्य से 42% कम है और 120.5 सामान्य बारिश मानी जाती है। यदि हम बात करें तो प्रदेश में जो मानसून है, मानसून की सक्रियता जून और जुलाई के महीने में बहुत अधिक रही है और उस दौरान अत्यधिक बारिशें प्रदेश में हुई हैं। हालांकि अगस्त के महीने में 11 से 14 अगस्त के बीच में और 23 और 24 अगस्त के बीच में भारी बारिशें प्रदेश में हुई है और इस दौरान नुकसान भी प्रदेश में बहुत अधिक हुआ है। और इस बार नुकसान का जो आंकड़ा है वो 12,000 करोड़ रुपए के आसपास पहुंचा हुआ है, लेकिन सरकारी आंकड़े अभी 10,000 करोड़ के आसपास ही पहुंचे हैं। लोगों के बहुत सारे लोग इस बार 1945 मकान इस बार जमींदोज हुए हैं। बहुत सारे लोग, हम कह सकते हैं कि हज़ारों की संख्या में लोग बेघर इस बार हुए हैं। कई क्षेत्रों में लोगों के मकान के साथ ज़मीनें भी चल गई है और जहां पर कृषि योग्य जो जितनी भी ज़मीन थी, जो कृषि योग्य ज़मीन थी, वो भी धंस गई है, क्योंकि कई जगहों पर ज़मीन खिसकने के मामले सामने आए हैं। तो अगर यदि आंकड़ों पर गौर फरमाया जाए तो हिमाचल प्रदेश में करीब 200 गांव ऐसे हैं जहां पर ज़मीन धंसने के मामले सामने आए हैं, जो लोगों के मकानों के साथ ज़मीनें भी चली गई है। और बारिशों की बात करें तो जून के महीने में हिमाचल प्रदेश में सामान्य से 19% अधिक बारिश इस बार रिकॉर्ड की गई है। 120.7 मिलीलीटर बारिश हिमाचल प्रदेश में इस बार हुई है, जो सामान्य से 101.1 मिलीलीटर बारिश से 19% अधिक है। जुलाई के महीने में 448.1 मिलीलीटर बारिश हुई है, सामान्य 255.9 मिलीलीटर बारिश मानी जाती है। तो हिमाचल प्रदेश में कुल मिलाकर 884.8 मिलीलीटर बारिश हुई है, जो सामान्य से 20% अधिक है। हिमाचल प्रदेश में बारिशों के यदि आंकड़ों पर थोड़ा सा हम गौर फरमाएं
तो 2022 में 716 मिलीमीटर बारिश हिमाचल प्रदेश में हुई थी। 2021 में 688.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई थी। 2020 में 567.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई थी। 2018 में हिमाचल प्रदेश में बहुत अधिक बारिश हुई थी, 927 मिलीमीटर बारिश हिमाचल प्रदेश में रिकॉर्ड की गई थी। इस बार भी कई रिकॉर्ड इस बार ध्वस्त हो सकते थे, क्योंकि जिस तरह से जुलाई के महीने में हिमाचल प्रदेश में मेघ बरस रहे थे, तो उससे लग रहा था कि अगस्त और सितंबर के महीने में भी जब तक मानसून सक्रिय रहेगा तो प्रदेश में बहुत अधिक बारिशें हो सकती है। लेकिन अगस्त के महीने में सामान्य से 4% बारिशें कम हुई है। विशेषकर लाहौल स्पीति जिला में इस बार हिमाचल प्रदेश में केवल लाहौल स्पीति जिला ही ऐसा है जहां पर मानसून की बारिश सामान्य से बहुत कम हुई है, और अगस्त के महीने में करीब सामान्य से 96% कम बारिश प्रदेश में रिकॉर्ड हुई। उसकी वजह से हिमाचल प्रदेश में जो मानसून के जो आंकड़े हैं उसमें थोड़ी गिरावट देखने को मिली। लेकिन वर्ष 1922 में हिमाचल प्रदेश में 1314.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है, और सामान्य से बहुत अधिक है। और इस बार पिछले 123 वर्षों में 36वीं बार सबसे अधिक बारिश इस बार रिकॉर्ड की गई है। तो हिमाचल प्रदेश में मौसम में आज इसी तरह का है कि प्रदेश में अब 9 और 10 को बारिश होने की संभावना है। चंडीगढ़ शिमला राष्ट्रीय उच्च मार्ग की आप इस वक्त तस्वीरें देख रहे हैं, और रविवार का दिन है तो वाहनों की आवाजाही आज और दिनों की तुलना में थोड़ी ज़्यादा रहती है। कारण है कि प्रदेश में अब बड़ी संख्या में जो पर्यटक है वो घूमने के लिए शिमला की ओर निकलते हैं। वीकेंड है और काफ़ी सारे पर्यटक यहाँ से शिमला की ओर गए भी हैं। और कुसुम जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनको गुड मॉर्निंग बहुत बहुत, और आज का आपका दिन शुभ हो, हमारी भगवान से यही कामना है। और आप चंडीगढ़ शिमला राष्ट्रीय उच्च मार्ग की तस्वीरें देख रहे हैं, और रोड की हालत आप तस्वीरों के माध्यम से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि NH की हालत ही जब इस तरह की है तो ग्रामीण क्षेत्रों में रोडों की क्या हालत होगी, उसकी वानगी भर है। क्योंकि हिमाचल प्रदेश में भले ही वाहनों की आवाजाही बहाल, रोड बहाल हो चुके हैं, वाहन बिंदिया ठाकुर जी जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। और भले ही जो रोड बहाल हो चुके हैं, लेकिन सड़कों की जो स्थिति है वो कोई ज़्यादा अच्छी नहीं है। और सेब के से लदी पिकअप भी अब मंडियों की ओर जा रही है। हिमाचल प्रदेश में जो सेब का सीजन है वो अब अपने समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। लक्ष्मीकांत ठाकुर जी जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। और रोडों की हम आपको तस्वीरें चंबा घाट में दिखाते हैं कि किस तरह की नेशनल हाईवे की इस वक्त हालत है। वाहन चालकों को भारी परेशानियों का, जो लोग सफ़र करते हैं गाड़ियों में, उन्हें भारी परेशानियों का यहाँ पर सामना करना पड़ रहा है। और NHAI इससे बेखबर है शायद, हालांकि उनके जो अधिकारी हैं उनका यहाँ से दिल्ली गुजरना बना रहता है। जस्टिस फॉर ZP एम्प्लॉई और रतन शर्मा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, और साथ में वो जो उन्होंने स्ट्राइक शुरू की हुई है, आज हड़ताल को 9वां दिन होने जा रहा है इनकी पेन डाउन स्ट्राइक को। तो लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं विभाग में विलय की, और मौसम के अपडेट में उनके मैसेज भी अब जस्टिस फॉर ZP एम्प्लॉई ही आ रहा है। और आशा कुमारी जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो आप देख सकते हैं कि किस तरह के हालात NH5 के, और इस तरह के हालात NH5 के यहाँ ऐसा नहीं है कि सोलन में ही है, बल्कि परमाणु से लेकर केतली घाट तक कुछ इसी तरह की स्थितियाँ बनी हुई हैं। सेब के ट्रक आ रहे हैं, उन्हें भारी परेशानियों का इस वक्त सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं चंडीगढ़ शिमला राष्ट्रीय उच्च मार्ग की। वाहनों की आवाजाही दोनों तरफ से अधिक है। पर्यटक बड़ी संख्या में अब हिमाचल प्रदेश में घूमने के लिए आ रहे हैं। एक समय ऐसा था कि पर्यटक हिमाचल प्रदेश से नहीं आ रहे थे, कारण था कि मानसून की जो बरसातें हुई थी, रोड हिमाचल प्रदेश में बहुत ज़्यादा बंद हो चुके थे, अवरुद्ध थे, और लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। तो उसकी वजह से पर्यटकों का हिमाचल प्रदेश में आना। और जिला परिषद कर्मचारी अजय मोदगिल जी हमारे साथ जुड़े हैं। कर्मचारियों का एकमात्र मांग विभाग में विलय, और मुझे लग रहा है कि अब जिला परिषद के कर्मचारी सोशल मीडिया के माध्यम से भी अब बहुत ज़्यादा सक्रिय हो चुके हैं। मौसम के अपडेट में उनकी जो डिमांड है वो लगातार आप देख सकते हैं। अब अजय मोदगिल जी, पहले ओम प्रकाश कबीर जी हमारे साथ जुड़े थे, तो भी जिला परिषद के कर्मचारियों के लिए जस्टिस मांग रहे हैं। और सरकार से हमारा आग्रह है कि जो भी इनकी मांग है उस पर गौर फरमाया जाए, ताकि पंचायतों में कामकाज सुचारू रूप से चल सके। लोगों को भारी परेशानियों का सामना इस वक्त ग्राम पंचायतों में करना पड़ रहा है। तो प्रमाण पत्र तक वहाँ पर बन नहीं रहे हैं। हालांकि वैकल्पिक व्यवस्थाएं जरूर की है, लेकिन हमारा मानना है कि
अनुभव का कोई विकल्प नहीं होता है और जो कर्मचारी जिसका जो काम है वही उसे निपुणता के साथ कर सकते हैं। वैकल्पिक व्यवस्थाएं जरूर की हुई है, लेकिन उसका लाभ अभी लोगों को मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। कुछ प्रधानों की कल हमारी बात भी हुई थी, कुछ पंच प्रधान कंडाघाट विकास खंड में आए हुए थे, तो उनका यही मांग थी कि जो वैकल्पिक व्यवस्था की है उससे वो संतुष्ट नहीं है, क्योंकि अनुभव का कोई विकल्प नहीं है। तो इस तरह की स्थितियां हैं। चंडीगढ़ शिमला राष्ट्रीय उच्च मार्ग की हम आपको साथ साथ तस्वीरें दिखा रहे हैं मौसम की अपडेट में, और मौसम की जो अपडेट है उसमें सिर्फ आज हिमाचल प्रदेश में 9 और 10 अक्टूबर को बारिश होने की संभावना बनी हुई है। पश्चिम विक्षोभ अब सक्रिय हो गए हैं। अब बारिशें जो होगी हिमाचल प्रदेश में, पश्चिम विक्षोभ की सक्रियता से अब लगातार बीच बीच में बारिशें होती रहेगी। हालांकि जो पोस्ट मानसून है वो 15 नवंबर तक है। 15 नवंबर तक पोस्ट मानसून है, तो मानसून के बाद की बारिशें पोस्ट मानसून के दौरान भी होगी, इस तरह का मौसम विभाग की संभावना है। लगातार प्रदेश में मौसम साफ है, लेकिन दिन के समय तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। सुबह और शाम के वक्त अब ठंड का एहसास होना शुरू हो चुका है। पर्यटकों का हिमाचल प्रदेश में आना शुरू हो चुका है, क्योंकि फेस्टिवल सीजन अब कुछ दिनों बाद शुरू होने वाला है। जैसे ही नवरात्रों का आगमन होगा और नवरात्रों के साथ ही फेस्टिवल सीजन की हिमाचल प्रदेश में शुरुआत हो जाएगी। और जिस तरह से बारिशों के जो जख्म हमें मिले हैं, तो फेस्टिवल सीजन में क्योंकि पर्यटन कारोबार हमारा पूरी तरह से इस बार प्रभावित रहा है, तो आने वाले दिनों में पर्यटन कारोबार को भी पंख लगेंगे। हालांकि धीरे धीरे पर्यटकों का हिमाचल प्रदेश में आना शुरू हो चुका है, लेकिन समस्याएं सड़कों की है। जिस तरह के एनएच के हालात हैं उसकी वजह से लोगों को भारी परेशानियों का, जो पर्यटक हिमाचल प्रदेश में घूमने के लिए आ रहे हैं उन्हें भारी परेशानियों का इस वक्त सामना करना पड़ रहा है। इस तरह की स्थितियां जरूर बनी हुई है। और ओम प्रकाश कबीर जी का एक मैसेज आया कि वैकल्पिक व्यवस्था में, अब उनका मैसेज बीच में चला गया है और उसके कारण हम पढ़ नहीं पाए, लेकिन उनका जो मैसेज आया है वो जिला परिषद काडर के कर्मचारियों से संबंधित ही है। और जिला परिषद काडर के कर्मचारियों की जो मांग है, वो जो आंदोलन है, वो लगातार इस वक्त चला हुआ है। हिमाचल प्रदेश में कई प्रकार की लोगों को अब समस्याओं का जो सामना है वो करना पड़ रहा है। और रमेश ठाकुर जी, जिला परिषद काडर कर्मचारी करे पुकार, विभाग में विलय हमारा अधिकार, इस तरह की मांगे अब लगातार आप तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं कि मौसम की अपडेट में अब इस तरह की मांगे भी आनी शुरू हो चुकी है। और अंजलि शर्मा जी अपना व्हाट्सएप नंबर दे रही हैं, तो हमारा आप लोगों से आग्रह रहेगा कि ऐसे नंबरों पर कॉल बिल्कुल ना करें, क्योंकि ठगी का आप शिकार हो सकते हैं। और लगातार इस तरह के मैसेज, जब भी कोई लाइव स्ट्रीम चलती है तो इस तरह के मैसेज ज़रूर आते हैं, तो इन मैसेजों के ऊपर कॉल बिल्कुल भी ना करें। हमारा आप लोगों से यही आग्रह रहेगा, क्योंकि ठगी के शिकार हो सकते हैं। और इस तरह के जो कथित रूप से जो ठग है वो सक्रिय रहते हैं, कोई झांसे में उनके फंस जाए, तो इससे बच के रहिए। और नवीन शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। तो मौसम में आज के लिए फिलहाल बस इतना ही। मौसम की जानकारी के साथ साथ हम सड़कों की भी जानकारी आपको देने लग गए, और उसके बाद जिला परिषद काडर के कर्मचारियों के जो मैसेज आए उनको भी हम पढ़ने लग गए, तो उसकी वजह से क्या समस्या आ रही है। तो कुल मिलाकर 3-4 अपडेट एक साथ हो गई है। तो उसका इस तरह की मौसम के साथ साथ थोड़ी बहुत ही जानकारी हम कोशिश की कि आपको उपलब्ध करवाएं कि सुबह सुबह किस तरह के हिमाचल प्रदेश में आज का दिन किस तरह का रहने वाला है। तो कुल मिलाकर मौसम में अभी फ़िलहाल मौसम साफ रहेगा आज के रविवार को, और 9 और 10 को बारिश की संभावना है। और इसको लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट भी जारी किया है। तो आप लोग अपना ख्याल रखिए और आप लोगों का दिन आज शुभ हो, भगवान से हमारी यही कामना है। और बड़ी संख्या में आप लोग जिस तरह से हमारे साथ जुड़ रहे हैं उसके लिए हम आपके आभारी हैं। और आप लोगों का जो प्यार हमें मिला, चंचल सिंह राणा जी हमारे साथ बड़े दिनों बाद पालमपुर से जुड़े हैं, हालांकि जुड़े होंगे लेकिन मैसेज बड़े दिनों बाद इनका हमें आया है। और बहुत सारे दर्शक जो हमारे साथ लगातार जुड़ते हैं, अब हमें याद भी होने लगे हैं, तो हमें कई बार याद भी करते हैं उन्हें कि बड़े दिन हो गए, आप लोग बड़े दिनों बाद जुड़े हैं। तो लेकिन जुड़े हैं तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग इसी तरह का प्यार हमें देते रहें, उसके हम आभारी भी रहेंगे और नई नई जानकारियाँ आपके साथ साझा करेंगे, ये हमारा प्रयास रहेगा। तो मौसम में फ़िलहाल बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। बहुत बहुत धन्यवाद।